गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए क्लास 10 के स्टूडेंट का स्वागत है। एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन और देखते हैं एचसीएफ का। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कर दिए थे, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए एचसीएफ फाइंड आउट करना है आपको किस किस का, 8, 6, 7 और 255 का। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ग्रेटर ये लेस है, मीन सिंस 8, 6, 7 is greater than 255। तो जैसे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने लिखा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दिस आर, ये आर क्या होता है, आर की वैल्यू, ये कंडीशन जो होती है आर की वैल्यू 0 या बी से लेस होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसको आप देखिए इसी रूप में इसको भी लिखूंगा 8, 6, 7 इज इक्वल टू बी, बी इसको कहेंगे ये 255 इंटू, अब देखिए यहां से डिवीजन से आपको क्लियर हो जाएगा 255 का डिवाइड 8, 6, 7 के साथ करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, ये हो गया 102, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लिख देंगे 3 प्लस 102, ये आपका कोसेंट है, ये आपका डिवाइजर है, ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर है, भाजक है, भागफल है, शेषफल है, ठीक हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे उसमें ये जोड़ेंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक हो गया। अब आप यहां पर देख रहे होंगे हियर क्या है आपके पास, 102 इज नॉट इक्वल टू 0, 102 0 नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, फिर यही जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म है उसको आगे बढ़ाएंगे। फिर मैं इसको और इसको लेकर के आगे बढ़ूंगा, 255 में भी रिटर्न एज 102 इंटू कितना, अब आप देखिए 255 में 102 से डिवाइड करूंगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया दोस्तों 51, ठीक हो गया। 2 से मल्टीप्लाई होगा 102 इंटू 2 प्लस 51, आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 255। अभी भी यहां पर देख रहे हैं रिमाइंडर जो है, जो शेष है ये 0 नहीं है, मीन्स 51 इज नॉट इक्वल टू 0, 51 अभी भी 0 नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, अगेन पुनः यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फिर यूज करेंगे। अब ये एल्गोरिथम बन रहा है, ये तो लेमा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जब स्टेप वाइज आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये क्या बन जाता है, एल्गोरिथम बन जाता है, ठीक हो गया। अब मैं क्या लिखूंगा, 102 और 51 को लेके चलेंगे, 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 ही आता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं रिमाइंडर क्या होगा स्टूडेंट, वो 0 है, रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब आपके पास क्या आया, एचसीएफ किस किस का, अब चलिए यहां से इसका 8, 6, 7 255 कॉमा है बीच में, इज इक्वल टू एचसीएफ किस किस का एचसीएफ 255 एंड 102, 255 102, यही एचसीएफ किस का हो जाएगा स्टूडेंट। हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम 3 स्टेप में हुआ, एक स्टेप यह है, दूसरा स्टेप यह है, तीसरा स्टेप आपका ये है। तो लास्ट स्टेप आपका ये वाला है 102 से 51, ठीक है।
ठीक है, 867255 इनका HCF इज इक्वल टू होगा 102,51 का, सॉरी यहां से देख रहे हैं 867 और 255 का जो HCF होगा वही HCF 255 और 102 का होगा, वही HCF आपका 102 और 51 का होगा। और अल्टीमेटली ये कितना है लास्ट में आया हुआ आपका, लास्ट में देखिए 102 और 51 का HCF, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, ये 102 51 से कंप्लीट डिवीजन इसका हो गया है, पूरा बाहर चला गया, इसलिए 102 और 51 का HCF आपका कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, ये इसी तरीके से हम कर रहे हैं काम। तो अल्टीमेटली एज ए रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, यहां लिख देता हूं अंडरस्टैंड। क्वेश्चन आपका ये था कि HCF आपको HCF फाइंड आउट करना था 867255 का, इसका HCF चाहिए था 867255 का, इसका HCF चाहिए तो आज कितना आया, 51 आया। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसके हिसाब से अब कितने स्टेप में हुआ, ये 1 स्टेप ये है शुरुआत का पहला वाला, ये स्टेप 2 है और ये स्टेप 3 है। तो ये एल्गोरिथम, इसी का नाम एल्गोरिथम है, समझ में आ गया। तो इसके हिसाब से आपने HCF फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। तो इस रूप में आपने HCF फाइंड आउट करने हैं। HCF आपने पहले भी निकाले हुए हैं, एक तो आप इसको फैक्टराइज मेथड से भी निकालते हैं, डिवीजन वाले मेथड से भी करते हैं। ठीक हो गया, तो चलिए यहां आपको HCF किस मेथड से निकालना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट, आप देखिए आपका क्वेश्चन है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, so that any positive odd integer is of the form 6q+1 or 6q+3 or 6q+5 where q is some integer। ठीक है, वो लिख रहे हैं कोई आपके पास धनात्मक विषम संख्या है, इवन और नंबर, लेट A, B and or ABN और पॉजिटिव नंबर। ठीक है, माना A धनात्मक विषम संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, हमने ए को क्या माना है, ए धनात्मक विषम संख्या है, ए इज एन और पॉजिटिव नंबर। ठीक हो गया, तो ये इसको किस फॉर्म में चाहिए आपको, ये चाहिए 6q+1, तो किसी टाइम पर लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 6q+1 इस फॉर्म का, या तो इस फॉर्म का है या 6q+3 है, या तो किस रूप में है 6q+3, या ये किस रूप में है 6q+5 के रूप में है। यदि आपके पास a कोई पॉजिटिव ऑड नंबर है, a कोई धनात्मक विषम संख्या है, तो या तो वो इस फॉर्म का होगा, या वो इस फॉर्म का होगा, या वो इस फॉर्म का होगा जहां q कोई इंटीजर है। ठीक हो गया, अब आप देख रहे होंगे हमने जब भी आप देखते हैं
आपने यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपने क्या पढ़ा, ए may be written as bq plus r where this r is between 0 and b। r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, r की वैल्यू b से लेस होगी, ऐसा आपने पढ़ा है। तो a को हमने नंबर माना हुआ है, इवन ऑड है, ऑड पॉजिटिव नंबर है। तो a को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए अब उसको किस फॉर्म में लिखना है, देखो b की जगह पे क्या है 6 है, b की जगह पे क्या है 6 है यहां पर, तो 6 क्यूब प्लस r के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, अभी जो r होगा ये r किस फॉर्म का है, तो आप देखिए जहां 0 इज लेस देन r इज लेस देन 6, इसी फॉर्म में चाहिए ना। तो ये क्या है, b की वैल्यू है, ठीक है, इसको इससे कंपेयर आप करेंगे तो a तो ये ठीक है, b की जगह पे क्या है 6 है, b की जगह पे क्या है 6, यहां आपके पास b की वैल्यू कितनी है 6 है। तो मैंने a को क्या लिखा 6q प्लस r की फॉर्म में लिखा, कैसे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके। जहां आप देखो ये r जो रिमाइंडर है, आप हमेशा इस बात को जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 का डिवीजन माना मैं कर रहा हूं 14 से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं 3 4 जा 12 और ये 2 रिमाइंडर आ गया, तो 14 को आप क्या लिखते हैं 14 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 2। 3 ये b है, ये a है, ये a है, ये b है, और ये क्या है ये r है। तो जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा इससे कम होता है, b से, रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा b से कम होगी। क्यों होगी, अब जैसे माना मैं ऐसा डिवीजन माना पढ़ू इसी में, ठीक है, 4 टाइम ले जाके 3 3 जा 9 और मैं यहां लिख दू 4, तो आप बोलेंगे दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अभी तो एक बार और डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा होना था, तो यहां पर तो रिमाइंडर 4 हो गया इससे बड़ा, तो ये डिवीजन रॉन्ग है। ऐसा बाद में करते हैं, पहले कंप्लीट डिवीजन की ओर बढ़ेंगे। 3 4 जा 12, अब डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास 2 ही रिमाइंडर है और 3 से 2 डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये जो रिमाइंडर है इसकी वैल्यू हमेशा इससे कम होनी है। तो यहां पर भी वही बात है, यहां पर भी मैं आपसे वही कह रहा हूं कि जब आप a को b से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, a को b से डिवाइड आप कर रहे हैं, b मतलब b कितना है यहां पर 6 है, ठीक हो गया, b कितना है यहां पर आप लिख सकते हैं 6। तो यहां जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर शेष की वैल्यू 6 से लेस होगी, 6 से कम होगी। अब पता नहीं है क्योंकि न तो a का पता है न q का पता है, ठीक है, हमें ना तो a का पता है ना q का पता है, केवल b का पता है। इसका मतलब ये r की वैल्यू 6 से लेस क्या हो सकती है, r इज इक्वल टू हो सकता है 6 से कम, या तो 0 होगा r। यदि a में 6 से कंप्लीट डिवीजन हो जाता है, a में 6 से पूरा भाग चला जाता है, जैसे मैं यहां पर लिख दूं 3 डिवाइड बाय 15, आपने कहा 3 5 जा 15, तो रिमाइंडर आ गया 0, कंप्लीट डिवीजन हो गया तो r 0 हो जाएगा। या तो r की वैल्यू 1 होगी, 1 से हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, क्योंकि इस r में 6 से कम होना है। 0 हो सकता है, 0 उस स्थिति में होगा जब कंप्लीट डिवीजन की बात आती है, पूरा भाग चला जाता है, वहां ये 0 होता है। अदरवाइज इस r की वैल्यू ऐसी स्थिति में b से कम होगी, और b से कम में 6 से कम में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। अब हमें क्लियर करना है कि r क्या है एग्जैक्ट रूप में, ठीक हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है, आराम से क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब यहां पर आप देखिए फिर ए की वैल्यूज क्या क्या होंगी। आप देखिए ए में भी ए की वैल्यू आपकी क्या क्या आ सकती है। यदि आर 0 है, इसमें रखिए, यदि आर 0 है तो क्या बन गया 6Q, ठीक है। आर यदि 0 कर दूं, यहां से आर 0 है तो ए क्या हो गया 6Q हो गया। आर को मैं यदि 1 कर दूं तो ये हो जाएगा 6Q + 1। आर को मैं 2 कर दूं तो ये हो जाएगा 6Q + 2। आर को मैं 3 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 6Q + 3, ठीक हो गया। आर को मैं 4 कर दूंगा तो 6Q + 4, और आर को मैं 5 लिखूंगा तो 6Q + 5। इतनी वैल्यूज ए की हो सकती हैं। 6Q हो सकता है क्योंकि आर 0 है, जब आर 1 होगा तो 6Q + 1 होगा, जब आर 2 होगा तो 6Q + 2 होगा, जब आर 3 होगा तो 6Q + 3 होगा, जब आर 4 होगा तो 6Q + 4 होगा, जब आर 5 होगा तो 6Q + 5। ओके, अब आप देखिए, अब हमको इसको देखना है, ये क्या है, ए धनात्मक विषम संख्या है, ठीक है। ए इज एनी पॉजिटिव और इंटीजर, पॉजिटिव और इंटीजर, ये धनात्मक विषम संख्या, विषम संख्या है। विषम मतलब और नंबर कौन होते हैं जिनमें 2 से डिवाइड नहीं होता, वो तो होते हैं और, ठीक है, जिनके यूनिट प्लेस पे, इकाई के स्थान पे या तो 1 आता है या 3 आता है या 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, ये सब नंबर क्या हो जाते हैं, और नंबर हैं, 2 से जिनमें डिवाइड नहीं होता। अब यहां देखिए, इसमें देखिए 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड करके 2 3 जा, क्योंकि 6Q का मतलब क्या हुआ 6 × Q, 2 से डिवाइड करके इसमें तो 2 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 6Q क्या है, ये तो इवन आ गया, 6Q आपका है इवन, इवन मतलब सम, ये सम आ जाएगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं 6Q तो क्या है, सम संख्या है, इवन है, 2 से डिवाइड हो रहा है, पर जब उसमें 1 जोड़ देते हैं, किसी भी इवन नंबर में आप 1 प्लस करेंगे तो ऑड आएगा। जैसे इवन नंबर क्या है 2, 1 प्लस करिए 3 हो गया, ऑड आ गया। इवन नंबर 4 है, इवन मतलब सम संख्या 4 है, 1 ऐड करिए क्या बनेगा 5, ऑड बन जाएगा। 6 इवन नंबर है, 1 प्लस करिए 7, ऑड बन जाएगा। तो आप इस 6Q में इवन नंबर, 6Q क्या इवन नंबर है, तो जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो 6Q + 1 आपका क्या बन जाएगा, और ये विषम हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ध्यान से, ये आपका विषम हो गया, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। अब 6Q + 1 क्या है, ऑड आ गया, विषम आ गया। अब मैं इसमें 1 प्लस और कर दूं तो कितना हो जाएगा 6Q + 1 + 1 तो 6Q + 2। अब ऑड नंबर है माना 3, 1 प्लस करिए 4 बन गया, इवन बन गया। ऑड है 5, विषम संख्या में 5 ऑड बोलते हैं उसे, 5 ऑड है, +1 करिए 6 क्या बनेगा, इवन नंबर बन गया। ऑड है 7, विषम संख्या है 7, +1 करिए 8 बन गया, क्या बन गया, इवन बन गया। तो ये तो ऑड है, इस ऑड में 6Q + 1 तो पहले था ऑड, +1 और गया तो 6Q + 2 हो गया। यहां से आप देख रहे होंगे 6Q + 2 आपका फिर क्या बन गया, इवन, ये सम संख्या बन गई, ठीक है। अब ये सम है, इवन नंबर है, +1 करूंगा फिर ऑड बनेगा, इवन नंबर में +1 करूंगा तो ऑड बन जाएगा, तो 6Q + 3 फिर क्या बन गया जैसे, ऑड बन गया, ऑड नंबर विषम संख्या बन गई। और इसमें +1 और ऐड कर दूं, 6Q + 3 ऑड है, +1 किया और तो क्या बनेगा 6Q + 4, ये क्या बन जाएगा, ये आपका इवन बन जाएगा, सम संख्या बन जाएगा, ठीक है। और 6Q + 1 में +1 और ऐड करो तो फिर विषम बन जाएगा, मतलब 6Q + 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम, और इसको बोलेंगे आप और। अब कितना इंटरेस्टिंग होगा स्टूडेंट, आप देखिए यहां पर ए क्या है, धनात्मक विषम संख्या है,
ए इज एनी पॉजिटिव ऑड नंबर है। अब यहां पर और क्या क्या आ रहे हैं, आपका विषम आ गया कौन 6q+1, आपका विषम आ गया कौन 6q+3, आपका विषम आ गया कौन 6q+5। बाकी तो ये भी क्या है, सम है, 6q+2 भी सम है और 6q+4 भी सम संख्या है। तो ए यदि आपका पॉजिटिव ऑड नंबर है, धनात्मक विषम संख्या है, तो ए को क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट, ए की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इसका मतलब ए इज इक्वल टू, जब ए आपका पॉजिटिव ऑड नंबर है या धनात्मक विषम संख्या है, तो ए की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, पहले हो जाएगी 6q+1 और मतलब या दूसरा हो सकता है 6q+3 और तीसरा हो सकता है उसकी वैल्यू 6q+ और कर लीजिए बीच में और 6q+5, बस ठीक है। ये आपको प्रूफ करना था, ये आपको लाना भी था। दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम संख्या विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होता है। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। समझ गए? कोई भी आपके पास धनात्मक विषम संख्या होगी तो या तो इस फॉर्म की होगी या इस फॉर्म की होगी या इस फॉर्म की होगी, ठीक है दोस्तों। ये और यहां पर या लिख सकते हैं या, ठीक हो गया। या तो ए क्या होगा 6q+1 होगा, या ए क्या होगा 6q+3 होगा, ए क्या होगा 6q+5, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब देखो, एक तो आर्मी के मेंबर हैं 616 और उनके साथ 32 जो मेंबर हैं अलग से हैं। ये एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। किसी परेड में 616 सदस्य हैं, एक आर्मी है उसमें 660 मेंबर हो गए, ठीक हो। और उनके साथ जो आर्मी बैंड है उसमें कितने सदस्य हैं 32। ये आर्मी बैंड वाले हैं 32 और एक आर्मी के लोग हो गए ये, ठीक है। और इन लोगों को इनके पीछे मार्च करना है। कंडीशन है कि जितने कॉलम इनके बनेंगे उतने कॉलम इनके बनेंगे। कॉलम की संख्या सेम होनी, कॉलमों की संख्या सेम होगी, कॉलम सेम होंगे, ठीक है। कॉलम सेम होंगे भले ही कॉलम में संख्या अलग अलग होगी। आर्मी बैंड के जो लोग हैं उनके कॉलम में कितने कितने लोग होंगे,
इनके जो कॉलम बन रहे हैं उसमें कितने कितने लोग होंगे, वो संख्या अलग अलग होगी, पर कॉलमों की संख्या सेम होनी चाहिए। जितने कॉलम आर्मी बैंड के लोगों के हैं उतने कॉलम आर्मी के इन लोगों के होने चाहिए, और इनके पीछे इनको लगना है। ठीक है, ये तो निकालना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। कॉलम सेम होने चाहिए, जितने कॉलम इसके बनेंगे उतने कॉलम इसके बनेंगे। ठीक हो गया? ठीक है अंडरस्टैंड? ये तो कह रहे हैं द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए स्टूडेंट? समान होनी चाहिए। जितने स्तंभ इनके बनेंगे उतने इनके बनेंगे। ठीक हो गया? और इनको इनके पीछे चलना है। ठीक हो गया? अब आपको एक ऐसा नंबर चाहिए, मतलब आप देख रहे होंगे समान से स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। अब स्तंभ ऐसा नहीं कि छोटे से लेकर के बड़े तक, ऐसा नहीं, अधिक से अधिक कितने स्तंभ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स? मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स, अधिकतम स्तंभ होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इनको कॉलमों में बांटे, इनको भी इनको भी। कितने कॉलम बनाए? अधिकतम। अब अधिकतम कॉलम उतने कॉलम होने चाहिए, जितने कॉलम इनके बनेंगे उतने कॉलम इनके बनेंगे। इसका मतलब मुझे एक ऐसा नंबर खोजना है, बड़ा से बड़ा मैक्सिमम नंबर जिससे ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। मुझे बड़ा से बड़ा वो नंबर खोजना है, वो संख्या खोजनी है जिससे ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी डिवाइड हो जाए। और ऐसे नंबर कौन सी होती है? उस संख्या को बताइए, उस बड़ी से बड़ी संख्या को बताइए जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। फाइंड द मैक्सिमम नंबर व्हिच डिवाइड दिस एंड दिस। तो एचसीएफ ऐसे दसेगा, बड़ा से बड़ा नंबर देखना है तो एचसीएफ करते हैं। तो एचसीएफ ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके वो कॉलम की संख्या यहां भी वही होनी है, यहां भी वही होनी है। तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू एचसीएफ आ जाएगा अंडरस्टैंड 616 का एचसीएफ, इसके साथ 32 के साथ इसका एचसीएफ चाहिए 616 का 32 के साथ। ठीक हो? अब देखिए, यूजिंग डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर इसका प्रयोग करने पर तो क्या करूंगा? 616 इज इक्वल टू 32 को कितने से मल्टीप्लाई करूं और कुछ रिमाइंडर रहता है कि नहीं? अब देखो 616 में 32 से डिवाइड करो आप, 1 टाइम जाएगा 9, 29 हो गया। ठीक है, 6 ठीक हो गया, 9 टाइम देखो, कितना आ जाएगा? यहां पर लिख देता हूं नीचे 8 तो होगा। ठीक है, तो 19 प्लस कितना हो गया? 8
ठीक है दोस्तों, ठीक है। 32 से 616 को आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ 19 आ गया, ठीक हो गया, और 8 आपका यहाँ रिमाइंडर हो गया। अब आप देखिए, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बनेगा। यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, अब 32 और 8 का देखना होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप इसको लेते हैं, इसको ठीक है, पहले भी तो इसको लिया, अब दूसरे में ये एरिया आएगा। तो 32 में भी रिटर्न आया है 8 इंटू 4 प्लस 0, सीधा 8 का इसमें डिवीजन हो जाता है, 8 4 जा 32, तो रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो सीधी बात होगी कि SCF किसका आप देख रहे हैं 616 और 32 का वही SCF होगा जो 32 और 8 का हुआ, और वो कितना है दोस्तों, 8 होगा, वो 8 हो गया, ठीक है। इसका SCF कितना 8, क्योंकि इसने इसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया है तो ये SCF बन जाता है, और वही इसका भी SCF होगा। तो अब आप क्या देख रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि नंबर ऑफ द, यहां जो शुरू में क्वेश्चन लिखा हुआ था आप देख रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू, हमने लिखा SCF ऑफ 616 32, और इसका SCF कितना है आपका 8 आ गया, ये हमारे पास 8 आ गया दोस्तों। तो आप लिख सकते हैं अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो गया, 8 आ गया। स्तंभों की अधिकतम संख्या आपके पास क्या हो गई, 8 आ गई। तो 8 स्तंभ इसके बनेंगे, 8 स्तंभ इसके बनेंगे। तो इसके जब 8 स्तंभ बनेंगे तो एक स्तंभ में 4 बैंड वाले होंगे, और इसके जब स्तंभ बनेंगे तो आप समझ सकते हैं 616 को आप 8 सत्ते 56, ठीक है, 8 सत्ते 56 और 8 सत्ते 56, इसके भी 8 कॉलम बनेंगे और इसके भी 8 कॉलम बनेंगे। इसके एक कॉलम में, बैंड पार्टी के एक कॉलम में कितने लोग होंगे, 4, और यहां आर्मी वाले जो है, ठीक है, इनके एक कॉलम में कितने लोग होंगे, 77 होंगे। तो यहां भी 8 कॉलम बने और यहां भी 8 कॉलम बने, भले ही सदस्यों की संख्या अलग अलग है। 8 कॉलम यहां बन रहे हैं तो एक कॉलम में 4 लोग हैं, 8 कॉलम यहां बन रहे हैं तो एक कॉलम में 77 लोग हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, अधिकतम स्तंभों की संख्या क्वेश्चन कितने है, 8 है। तो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे आगे भी काम करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।